किसी से दिल लगना ये प्यार नहीं है, पर किसी के बिना दिल ना लगे ये प्यार है। वास्तविक जीवन में पुरुषों को तो अप्सरा नाम की खाली पेंसिल मिलती है और औरतों को बादशाह नाम का मसाला मिलता है। गुरु ग्रह जो शादी के लिए जिम्मेदार है, आइए चलते हैं फटाफट देखते हैं 1 से 12 घरों में गुरु का फल शुभ अशुभ कैसा होता है और उसके उपाय क्या है। पहले घर में गुरु अगर शुभ है तो ज्ञानवान, धार्मिक, चरित्रवान, समाज में प्रतिष्ठित होता है वो जातक। अगर अशुभ गुरु है तो वो घमंडी होता है, एटीट्यूड बहुत दिखाता है, आलस इतनी होती है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है, मोटापे से घिरा हुआ होता है, उसकी सोच भ्रमित रहती है, इल्यूजन में जीता है। ऐसे लोगों को केसर और हल्दी का तिलक करना चाहिए। ओम गम गुरुवे नमः लिखा हुआ गुरु का यंत्र घर के पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए, जरूर लाभ होगा। दूसरे घर में अगर गुरु शुभ है तो वाणी में मिठास, धन संचय, पारिवारिक सुख मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छी संतान मिलती है। अशुभ है तो बोलने में दोष मतलब तोतलापन होता है, पारिवारिक विवाद रहते हैं, आर्थिक चिंता से घिरा हुआ रहता है, पैसे कमाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों को चांदी की कटोरी में केसर और शहद भरकर तिजोरी में रख देना चाहिए और हर गुरुवार को 2 छोटी कन्याओं को केले और गुड़ का दान देना चाहिए, जरूर लाभ होगा। तीसरे घर में गुरु अगर शुभ है तो जातक साहसी होता है, लेखक होता है, प्रेरणादायक वक्ता होता है, नेता बनने की 100% चांसेस रहते हैं। अगर अशुभ है तो हिम्मत में कमी होती है, रिस्क नहीं ले सकता है और छोटे भाई से जरूर तनाव रहता है। ऐसे लोगों को 3 गुरुवार लगातार सरसों के तेल में डूबा हुआ रुमाल मंदिर में दान करना चाहिए। रुमाल कोई से भी कलर का हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, और हल्दी का तिलक करना चाहिए। चौथे घर का गुरु अगर शुभ है तो वाहन सुख अच्छा मिलता है, माता का सहयोग अच्छा मिलता है, मानसिक शांति होती है, नींद अच्छी आती है, पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। अगर संतानों में दिक्कत है तो वो जल्दी सुलझ जाती हैं और संतानों का सुख भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर गुरु खराब है तो घर में क्लेश बनता है, माँ से दूरी रहती है। ऐसे लोगों को माँ का प्यार मिलता जरूर है, लेकिन माँ से हमेशा वो दूर रहते हैं, मन में बेचैनी रहती है और एक अजीब सा डर हमेशा मन में घिरा रहता है, मानसिक शांति की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। ऐसे लोगों को गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाना चाहिए और माँ को पीले वस्त्र उपहार में देने चाहिए। 5वें घर का गुरु अगर शुभ है तो बुद्धिमान, संतान, पढ़ाई में सफलता, आध्यात्म में रुचि दिलाता है। और अगर अशुभ है तो संतान की चिंता बहुत होती है, शिक्षा में बाधा आती है, ऐसे लोग पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। अगर पढ़ाई की है तो रुकावट के साथ पढ़ाई पूरी होती है। ऐसे लोगों को हर गुरुवार 5 पीले फूल किसी नदी में प्रवाहित करने चाहिए और 5 लड़कों को स्टेशनरी या शिक्षा की सामग्री दान देनी चाहिए। 6ठे घर में गुरु अगर शुभ है तो रोगों पर विजय मिलती है, कर्ज मुक्ति होती है। ऐसे लोगों को शत्रु होते ही नहीं है, और अगर शत्रु है तो शत्रु पर नियंत्रण जरूर रहता है। अशुभ गुरु मोटापा देता है, डायबिटीज 1 करोड़% देता है, लीवर के रोग जरूर देता है। ऐसे लोगों को गुरुवार को चने की दाल, हल्दी और नींबू किसी मंदिर में दान करने चाहिए और तांबे के बर्तन में जल भरकर सिरहाने रखें, सुबह तुलसी में डाल देना चाहिए, अवश्य लाभ होता है। 7वें घर का गुरु अगर शुभ है तो योग्य जीवन साथी मिलता है, शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होता है। मगर बुरा है तो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है, कलेह उनके सामने से कभी दूर नहीं होता है और जरूर धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन साथी को पीला रुमाल उपहार में देना चाहिए, हर गुरुवार तुलसी पर चंदन और हल्दी अर्पित करनी चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत फल मिलता है। 8वें घर का गुरु अगर शुभ है तो दीर्घायुष्य होता है, गुरु ज्ञान होता है, तांत्रिक क्षमता बहुत होती है। ऐसे लोग जरूर अघोर पंथ में जा सकते हैं, तंत्र क्रिया कर सकते हैं, ज्योतिष में रुचि हो सकती है। अगर अशुभ गुरु है तो दुर्घटना होती है, जरूर से जरूर दुर्घटना होती है, गुप्त रोग उनको घेर लेते हैं, मानसिक भ्रम में जीते हैं, इल्यूजन पैदा होती है हर बार। ऐसे लोगों को बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए, भोजपत्र पर गुरु मंत्र लिखकर उसे ताबीज में लगा के गले में धारण कर लेना चाहिए, जरूर लाभ होगा। 9वें घर में अगर गुरु शुभ है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, गुरु को प्राप्त होती है। अशुभ होते हैं तो भाग्य में रुकावट, पैसे की कमी, धर्म से भ्रम और नास्तिक होते हैं। ऐसे लोगों को ब्राह्मण को पीली मिठाई दान देनी चाहिए, हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। 10वें घर का गुरु अगर शुभ है तो उच्च पद मिलता है, सरकारी लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, सामाजिक मान मिलता है। अशुभ फल है तो करियर में रुकावट आती है, पिता से संबंध खराब होते हैं। ऐसे लोगों को ऑफिस में पीले फूल रखने चाहिए, पीतल की वस्तु से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। 11वें घर का गुरु अगर शुभ है तो धन लाभ कराता है, अच्छे मित्र देता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, हर एक महत्वाकांक्षा पूरी होती है। ऐसे लोग चिड़चिड़े अगर नहीं हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर खराब गुरु हैं तो लालच बहुत आ जाती है, ऐसे लोगों में स्वार्थी बन जाते हैं, मित्रों से धोखा खाते हैं और उनके मित्र ही उनके धन का विनाश करते हैं। ऐसे लोगों को हर गुरुवार 11 पंडितों को गुड़ और चना बांटना चाहिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में पीली माला चढ़ानी चाहिए, जरूर लाभ होगा। 12वें घर का गुरु अगर शुभ है तो मोक्ष की दिशा दिलाता है, विदेश यात्रा अवश्य करता है और सफल यात्राएं रहती हैं, परमार्थ में रुचि रखता है, धार्मिक कार्य करता है, पत्नी अच्छी मिलती है,
अगर अशुभ गुरु है तो खर्च अधिक कराता है, उसके सामने उसकी आमदनी बहुत कम होती है, मानसिक थकान होती है, मानसिक शांति दूर दूर तक दिखती नहीं है, तंत्र में धोखा मिलता है, अन्य ग्रहों का प्रभाव अगर सही है तो बात बन सकती है, वरना 100% धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को तांत्रिक गुरु या तो दत्तात्रेय जी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। जल में केसर डालकर नहाने से, हर गुरुवार नहाने से जरूर लाभ होगा। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति।